जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि माता काली की कृपा कैसे प्राप्त करें, कैसे जो है हम माँ काली की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। साथ में गुरुजी को जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारियां मिलती रहती हैं। और बता दें, जो लोग गुरुजी से पर्सनली बात करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पर जो है अपना मैसेज उनके साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। माता काली की कृपा। माँ काली की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वाकई में सच्चाई में तो यही है कि धरती की जागृत देवी है माँ कालिका। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि अपनी हर वीडियो में कि हनुमान जी महाराज धरती के जागृत देवता है, उसी प्रकार से माँ कालिका भी धरती की जागृत शक्ति है। उस शक्ति का आह्वान दुष्टों के लिए किया जाता है जब बच्चा किसी भी प्रकार की मुसीबत और समस्याओं से घिर जाता है, जब सारी जगहों से आस बंद हो जाती है, तब एक विश्वास उत्पन्न होता है माँ कालिका पे। कहा जाता है कि जब माँ कालिका की कृपा होती है तो हनुमान जी महाराज की कृपा भी होती है साथ में, क्योंकि माँ कालिका के भी प्रथम सेनापति जो है बाबा ही है। इसी प्रकार से जो भगत सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, याचना करते हैं, तो माँ की अपरंपार कृपा उन बच्चों को मिलती ही मिलती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि माँ जब जब बच्चे पर कष्ट हुआ है, माँ दौड़ी दौड़ी आई है। माँ को हमेशा अंदर की आवाज ही बताया गया है। जिस भगत की सच्चे मन से अंदर से आवाज उत्पन्न होती है माँ के प्रति, माँ उन्हें किसी न किसी रूप में अपने बच्चे को दर्शन जरूर देती है। इसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में, इस पाप जो लोग पापी हैं, दुष्ट है, दुराचारी है, किसी न किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का नुकसान करते हैं, ऐसे ही रक्षा कवच के लिए हनुमान जी महाराज और माँ कालिका की शक्ति चलती है। तो उसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में जो काल, जैसे शमशान काली, शमशान भैरव, जो भी और उसके बाद किसी भी प्रकार की चौगागन माता मदानन या और भी प्रकार की जो शक्तियां जो है, कोई तंत्र विद्या कर देता है, अघोर विद्या कर देता है, इंद्रजाल विद्या कर देता है, तो उन विद्याओं से बचने के लिए हमें माँ काली की कृपा भी चाहिए। माँ काली की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई ज्यादा बड़ा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। माँ भाव की भूखी है। जिस घर के अंदर सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा होती है, वहां माँ काली की कृपा भी होती है। अब आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है, ये संभव ही कैसे है कि जहां सात्विक पूजा हो वहां तामसिक शक्ति। आप माँ काली को पूर्ण तामसिक मत समझिए। माँ काली दुष्टों का नाश लेने के लिए माँ दुर्गा ने ही काली रूप धारण किया है। जो दुष्ट दुराचारी व्यक्ति जो होते हैं, उनका संहार करने के लिए माँ कालिका रूप में उतरती है। तो उसी प्रकार से जब हम माँ दुर्गा के आगे प्रार्थना करते हैं, सात्विक रूप से ही माँ को पूजोगे, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपके कुटुंब का नाश नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई अभद्र शक्ति आपको छेदेगी नहीं। मैं आज आपको यही बताऊंगा कि माँ कालिका के आपको किस प्रकार से अनुभव हो सकते हैं, माँ कालिका की कृपा के कैसे आपको शक्ति प्राप्त हो सकती है। आज से ही आप एक काम करना, जैसे कि कोई भी अष्टमी से या 14 से आप माँ कालिका को लगातार भोग देने लग जाना। भोग कौन सा? वो कोई किसी भी प्रकार का भद्र भोग नहीं है। आपने सारा कुछ देखकर बढ़िया तरीके से सात्विक भोग ही दे रहे हो आप, और माँ इस भोग से भी प्रसन्न होगी। क्या भोग है वो? उस भोग में आपने 3 पान के पत्ते लेने हैं। 3 पान के पत्ते, 2 मोटी इलायची और 5 पतासे। 3 पान के पत्ते, 2 मोटी इलायची, 5 पतासे ये लेने हैं। 1 कपूर की टिकिया, 2 लौंग, बस यही भोग का सामान है और कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, जो पान के 3 पत्ते लेने हैं उनकी डंडी जरूर होनी चाहिए। एक पत्ता जो बीच का पत्ता है उसका मुख अपनी तरफ होना चाहिए। 2 पत्ते ऊपर और नीचे वाले
माँ की तरफ उनकी चोंच होनी चाहिए, जो कि नीचे की चोंच होती है, जो डंडी है वो हमारी तरफ होनी चाहिए, पीछे की तरफ। भोग सजा लीजिए। सजाने के बाद कपूर की टिकिया रखिए और एक शक्तिशाली मंत्र, जिस मंत्र से आपको अनुभव होने लग जाएंगे, आपको यह महसूस होगा कि वाकई में कलयुग की जागृत शक्ति की कृपा कैसे महसूस होती है, आपको क्या क्या अनुभव होते हैं, इस मंत्र में सब कुछ है। इस मंत्र से आपको वो अनुभव होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। मंत्र ऐसा है क्या? मां काली का यह मंत्र जो है, आप उसी दिन से लगातार 41 दिन 21 दिन लगातार जाप कीजिए। महामारी के समय पे स्त्री जो है तब भी जाप कर सकती है, इसमें कोई भी तो परहेज ये नहीं है। भोग देना है उस समय पे या नहीं? भोग प्रज्वलित करना है, मंत्र का जाप करना है, नहीं। एक जल का लोटा रखना है आपने। जब ये भोग दो, आप जल के लोटे के ऊपर रखकर ही भोग देना है। पान के पत्तों को उठाना है, उसी भोग को जल के ऊपर रखना है और उसके बाद उसे प्रज्वलित कर देना है। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम क्लीम कालकाय नमः, ओम क्लीम कालकाय नमः। इस मंत्र से पहले अपने गुरु मंत्र का ध्यान जरूर कीजिए, अपने इष्ट आराध्या के मंत्र का, गणपति जी महाराज का ध्यान कीजिए, मां कालका से क्षमा कीजिए अपने सभी प्रकार के अपराधों की। श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए, 10 रुपए की दरखास्त वार कर बाबा के चरणों में रखिए कि मैं माँ की शक्ति को जागृत करने जा रहा हूँ। मेरी कोई औकात तो है नहीं कि मैं माँ की शक्तियों को जागृत कर सकूं, लेकिन आप चाहो तो सब काम जो है संभव हो सकता है। इसलिए पवन पुत्र तुम पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी को आगे करके चलिए और कलयुग में दुराचारी लोगों से बचने के लिए, दुष्ट लोगों का सामना करने के लिए जब जब अपने बच्चे के ऊपर भीड़ मान लो दिक्कत होती है तो माँ को ही पुकारते हैं। पुत्र कपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, तो इसलिए माँ की शरण लेनी भी जरूरी है। अब आप सोचते हो अगर आपने हनुमान जी की शक्ति प्राप्त कर ली है, हनुमान जी की शक्ति तो प्राप्त कर ली है, लेकिन माँ की कृपा भी प्राप्त होनी चाहिए। उससे फिर क्या होगा, आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की शक्ति भेजेगा, वो शक्ति आपका अनहित नहीं कर सकती। तो उस भोग को अब कैसे प्रज्वलित करके जलाना है? अब जोत आपने उस भोग को प्रज्वलित कर दिया, उस मंत्र का जाप कीजिए। जब आप लगातार उसके बाद जो भोग जो है पूर्ण हो जाएगा, आप अपने मंत्रों का गुणगान रखिए। आप रोज का टारगेट बना लीजिए, मैंने 11 मंत्र की माला करनी है, 21 मंत्र की माला करनी है, 51 मंत्र की माला करनी है, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, गौमुखी के अंदर मंत्र जाप करना है। माला कैसे जाप करते हैं इस पर हमने वीडियो बना रखी है। तो लगातार मंत्र का जाप कीजिए, आपको धीरे धीरे अपने आप ही इसके अनुभव होंगे। आपको अपने आप ही ये लगने लग जाएगा कि जैसे माँ की कृपा जो है आपके ऊपर आ रही है। अब उस भोग का क्या करना है जब हो जाए? जब भोग हो जाए उसके बाद जो भोग का सामान है उसमें क्या करना है, उसको तो जल में प्रवाहित करना है भोग के सामान को, लेकिन पान का पत्ता जो है, एक पत्ता ले लेना नीचे का पत्ता, उससे आपने उस जल के लोटे से पत्ते में भरना है और इस प्रकार से पान करना है। इस प्रकार से जल घर में कोई रोगी है, कोई बीमार है, किसी के ऊपर प्रेत छाया का आपको लगता है कि प्रेत छाया का असर है, तो उस प्रकार से भोग दीजिए। और उसके बाद उस पत्ते का भोग तोड़कर भी आप उस रोगी को खिला सकते हो। कोई प्रेत व्याधा का रोगी है उसको भी खिला सकते हो, लेकिन अपने घर के, बाहर के लोगों का नहीं। अभी बाहर के लोगों का कार्य नहीं करना है, अपने अपने घर में ही ये कार्य करना है। इस उपाय को करने लग जाइए। उसके बाद ये जब जब सारी आपके कार्य हो जाता है, फिर आप इसका जितनी भी माला आपने की उसका दशांश निकालकर उसका हवन कीजिए। उस हवन के अंदर ये सब के सब भोग डाल दीजिए जो आपने लगातार लगाए हैं, इकट्ठा कर उसके बाद आपने जो भोग है दशांश का हवन जो कैसे करते हैं इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। तो ये कार्य कीजिए, मां काली की कृपा आपको कलयुग के अंदर 41 दिन में 21 दिन में उनके अनुभव जो है आपको होने लग जाएंगे और जगत जननी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। जय माता की, आपका कल्याण हो। जय माता।